हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, फाइनली यूपी 2023 आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि किन किन कॉलेजेस को जो परमिशन मिली है, अगर परमिशन मिली है चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीटें रहने वाली हैं, प्लस उन कॉलेजेस की कितनी कितनी फीस रहने वाली है। जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहो तो मैं आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो शो करवा दूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट है तो कितना खर्चा होगा, अगर प्राइवेट है तो कितना खर्चा जो है आपका होगा, चाहे वो बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, यूनानी के लिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, मैं पूरी की पूरी लिस्ट ही शो करवा दूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो समझ आएगा। प्लस एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, आपको यूपी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप नीचे ऊपर कमेंट करके तो पूछ ही सकते हो। बाकी यूपी की काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपको राउंड 1 से राउंड 2 के अपग्रेड करना, ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनानी है वो कैसे बनानी है, किन किन कॉलेजेस को आपने प्रेफरेंस देनी है, किन कॉलेजेस को ऊपर रखना है, किन कॉलेजेस को नीचे रखना है। वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी चॉइस फिलिंग यूपी के अंदर कैसे करनी है, ताकि आपको जो इजीली जो है कॉलेज जो है प्रोवाइड हो सके और आप एक अच्छे से कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन ले पाओ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, तो कि आने वाली सारी की सारी वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि यूपी के अंदर जो कॉलेज है गवर्नमेंट प्राइवेट, वहाँ की फीस जो है वो कितनी रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं फी का सारा प्रोसीजर। जैसे कि आपको पता है, यूपी आयुष काउंसलिंग 2023 का जो शेड्यूल आ चुका है, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, यूनानी के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से जो कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्लस उनकी जो है क्या फीस रहने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, और उस कॉलेज के अंदर कितनी जो है सीट्स रहने वाली है, वो भी सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयुर्वेदिक से। तो आयुर्वेदिक का यहाँ पे आप देख सकते हो, आयुर्वेदा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले नंबर वाला कॉलेज है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जो कि लखनऊ में पड़ता है। तो यहाँ पे 64 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सी वाराणसी के अंदर, यहाँ पे भी 64 सीट्स हैं, यानी 64 सीट है। तीसरे नंबर पे है राज्य की आयुर्वेदिक यानी कि गवर्नमेंट महाविद्यालय एवं चिकित्सा पीलीभीत, जो कि यहाँ पे 37 सीट्स हैं आयुर्वेदिक यानी कि बीएमएस की। आयुर्वेदिक जैसे आपको पता ही होगा, आयुर्वेद बोलते हैं जिसको बीएमएस की। उसके बाद एसआरएम राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरेली, बरेली के यहाँ पे 59 सीट्स हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अतरा बांदा, बांदा में यहाँ की सिर्फ 9 ही सीटें हैं बीएमएस की। उसके बाद बुंदेलखंड राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सा झांसी, तो यहाँ पे 48 सीट्स हैं। उसके बाद एसकेडी राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के अंदर जहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 44 सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद एलबीएस प्रयागराज में जो पड़ता है, तो यहाँ पे 38 सीट्स है, यानी कि टोटल बात करें तो टोटल 363 सीट्स हैं किसकी, बीएमएस की, गवर्नमेंट की, राज्य की, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इनका जो खर्चा है वो कितना रहने वाला है। जब इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा प्रवेश के समय, ठीक है। काशन मनी जिसको बोलते हैं रिफंडेबल, वो देने पड़ेंगे आपको 4000 रुपए। उसके बाद शिक्षण शुल्क आपका 10,000 प्रति वर्ष रहेगा, यानी कि 10,000 रुपीज पर ईयर का। उसके बाद 2,000 रुपीज प्रति वर्ष का आपको विकास शुल्क देना पड़ेगा। अन्य शुल्क आपको 2,000 रुपया प्रति वर्ष। कुल शुल्क यानी कि जो आपका बनता है वो बनता है 19,000 रुपये, जो आपको वो पे करने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद अतिरिक्त श्रेणी के लिए जो बच्चे हैं उनका 50% यानी कि 5,000 रुपया प्रति वर्ष एवं कुल शुल्क उनका हो जाएगा 14,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये उनका माइनस हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है। जो आरक्षित श्रेणी से बच्चे जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनका 5,000 रुपया प्रति वर्ष कम कर दिया जाएगा। तो यानी कि उनको 14,000 रुपये जो है वो पे करने हैं। उसके बाद नीचे बात करते हैं निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज। निजी क्षेत्र के यानी कि तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें पहले नंबर पे है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पड़ता है आपका मनीराम गोरखपुर के अंदर। तो यहाँ पे 100 सीटें हैं, और यहाँ की जो फीस रहने वाली है वो है 2,65,800 पर ईयर की। ध्यान रखना, ये जो फीस है ये 1 साल की है, प्रति वर्ष की है। इसको पूरे कोर्स की फीस मत समझ लेना, ये 1 साल की फीस है जो यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका मेरठ में पड़ता है। तो यहाँ पे 60 सीटें हैं, और यहाँ पे फीस रहने वाली है 2,04,600 रुपया। उसके बाद बात करें संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मथुरा दिल्ली हाईवे रोड पे जो मथुरा के अंदर पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीटें हैं। यहाँ पे फीस रहने वाली है 2,60,900। उसके बाद प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रबुद्ध, तो यहाँ पे 50 सीटें हैं। तो यहाँ की फीस है 2,45,700 रुपये, यानी कि 2,45,700।
उसके बाद SCPCM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ हीरापुर जो कि गोंडा में पड़ता है। तो यहाँ पे भी 100 सीटें हैं। तो यहाँ की फीस रहने वाली है 2,32,100 रुपए प्रति वर्ष की। उसके बाद द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज इंस्टीट्यूट सहारनपुर का, तो यहाँ पे भी 60 सीटें हैं। तो यहाँ पे फीस रहने वाली है 2,04,600। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस जो कि माहौल लखनऊ के अंदर ही पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीटें हैं। तो यहाँ की फीस रहने वाली है 2,51,200 रुपए। उसके बाद नीचे चलते हैं, जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका अलीगढ़ में पड़ता है, 60 सीटें हैं। यहाँ पे 2,54,200 रुपए जो है यहाँ पे फीस रहने वाली है। ये सारे के सारे जो कॉलेज है ये आयुर्वेदिक कॉलेज है, यानी कि BMS के कॉलेज है। उसके बाद भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे भी 100 सीटें हैं। तो यहाँ की फीस रहने वाली है 2,25,000 रुपए प्रति वर्ष की। नेक्स्ट 10वें नंबर पर है रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो बरेली में पड़ता है, यहाँ पे फीस है 2,04,600। तो आप अपने हिसाब से इन कॉलेजेस को चूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, कुछ कॉलेजेस की फीस कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आजमगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे भी 60 सीटें हैं। यहाँ पे फीस है 2,30,800 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, दिव्या ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद के अंदर ये जो पड़ता है, तो यहाँ पे भी 100 सीटें हैं। तो यहाँ की फीस है 2,60,600 रुपए। नीचे आ जाइए तो इस तरह से यहाँ देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 19 नंबर वाला कॉलेज है, 20 नंबर वाला और 21 नंबर वाला, इन कॉलेज की जो है वो फीस नहीं बताई गई है। तो इन्होंने क्या अभी तक सूचना इनकी आई नहीं कि इस कॉलेज की कितनी फीस रहने वाली है। इसके बाद एक और कॉलेज है मंगलयान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का, इसकी भी जो फीस है वो नहीं बताई गई है, सूचना अप्राप्त। एक ये 23 नंबर पे भी कॉलेज है, इसकी भी जो है फीस नहीं बताई गई है। 24 नंबर पे भी जो फीस नहीं बताई गई है। तो आप देख सकते हैं इनकी कोई अगर अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन कुछ ये कॉलेज हैं, 5-7 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं बताई गई है। बाकी ये पूरी की पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसकी ये पूरी की पूरी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो वो बना सकते हो। और इसकी जो टोटल सीटें हैं BMS की 2490 प्राइवेट सीटें हैं। गवर्नमेंट की सीटें मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट की सीटें कितनी है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सीटें हैं सिर्फ 363, यानी कि 363 सीटें ही यहाँ पे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस भी मेंशन किया गया, वो नोटिस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। समय समय पर निजी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षण शुल्क का उल्लेख किया गया है, जिसकी विस्तृत सूचना, यानी कि इन्होंने बोला कि जो आपको यहाँ पे फीस मेंशन की गई है वो इंस्टीट्यूट द्वारा यानी कि कॉलेज से हमने प्राप्त की है, ठीक है, उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे। तो उन्होंने बोला गया था कि आप हमें अपने इंस्टीट्यूट की फीस बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है, तो हमें अपने काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर जो है पब्लिश करना है। तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश तो कर दिया है, लेकिन इन्होंने फिर भी ये चीज बोल दी है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है, यानी कि विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि जितने भी निजी कॉलेजों का विकल्प चुनने से पहले वह शुल्क के संबंध में संबंधित कॉलेजों स्वयं जानकारी प्राप्त कर ले, कि आप उन कॉलेजों के बारे में जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी जानकारी खुद प्राप्त कर लें एक बार, कि वहाँ की जो फीस है वो इतनी ही है, कहीं चेंज तो नहीं हुई है या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह तो नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी वो इन्होंने आप पे डाल दी है। यहाँ पे साफ साफ ये चीज मेंशन कर दी है कि आपको एक बार जो है उनसे जो है कंफर्म कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक, राज्य के होम्योपैथिक कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट जो हमारे पास होम्योपैथिक कॉलेज है BHMS के। तो पहला है हमारे पास राज्य के नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो लखनऊ में पड़ता है। यहाँ पे कुल 106 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप BMS के मुकाबले होम्योपैथी की सीटें ज्यादा हैं यूपी के अंदर, यानी कि BHMS की सीटें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉलेज भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो आपका कानपुर में पड़ता है, लखनपुर कानपुर नगर में 106 सीटें हैं। यहाँ पे राज्य के लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज में पड़ता है होम्योपैथिक, यहाँ पे भी 106 सीटें हैं 100+। उसके बाद राज्य के KG के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि मुरादाबाद में पड़ता है, यहाँ पे भी 106 सीटें हैं। तो राज्य के डॉक्टर ब्रिगेशकर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है योगी अयोध्या में पड़ता है, ब्रिज किशोर, तो यहाँ पे 32 सीट्स हैं। राज्य के गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो गाजीपुर में ही पड़ता है, यहाँ पे 54 सीट्स हैं। उसके बाद शहीद राजा हरि प्रसाद जो गोरखपुर में पड़ता है, तो यहाँ पे 106 सीटें हैं। राज्य की होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ में पड़ता है, तो यहाँ पे 75 यानी कि 75 सीटें हैं। राज्य की श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे भी 75 सीटें हैं। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे टोटल 786 सीटें आपको जो वो देखने को मिलेंगी, किसकी, BHMS की होम्योपैथी की। अब इनकी फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, प्रवेश शुल्क आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद काशन मनी जो आपकी रिफंडेबल होगी उसके लिए आपको 4000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। शिक्षण शुल्क 10,000 रुपया प्रति वर्ष है।
विकास शुल्क 2,000 रुपया प्रति वर्ष, अन्य शुल्क 2,000 रुपये प्रति वर्ष, टोटल जो है आपको 19,000 रुपया देना पड़ेगा। और जो बच्चे आरक्षित श्रेणी से यानी कि रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 5,000 रुपया माफ कर दिया जाएगा, तो उनको जो है प्रति वर्ष जो है 14,000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बात करते हैं निजी क्षेत्रों के होम्योपैथिक कॉलेज। तो यहाँ पे होम्योपैथिक निजी कॉलेज है वो कम ही है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस। वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि आपका 100 सीटें हैं, तो यहाँ पे फीस है 3,60,000 रुपये। उसके बाद नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो आगरा में पड़ता है, यहाँ पे भी 100 सीटें हैं, यहाँ की फीस है 2 लाख रुपये प्रति वर्ष 1 साल की। GC होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी फीस 100 सीटें हैं और फीस है 1,75,000 रुपया 1 साल की। तो टोटल कुल सीटों की बात करें तो 300 कुल सीटें हैं आपके पास प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट आप अगर टारगेट करना चाहते हो तो BHMS को टारगेट कर सकते हो, जिन बच्चों का स्कोर लो है, सीटें भी ज्यादा है और आपको एडमिशन भी अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नीचे यूनानी के बारे में। तो यूनानी के गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वो 2 ही कॉलेज हैं, एक है राज्य के तकमील उत्तबी कॉलेज एवं चिकित्सालय जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 64 सीटें हैं। उसके बाद राज्य के यूनानी मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ पे 58 सीटें, यानी कि टोटल सीटों की बात करें तो 122 सीटें ही टोटल है। तो यहाँ की बात करें, यहाँ के भी सेम है, 1,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में केवल प्रवेश करते टाइम देना पड़ेगा, 4,000 रुपये आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है, जो आपको जमा करवाना पड़ेगा प्रवेश करते टाइम। शिक्षण शुल्क जो है 10,000 रुपये प्रति वर्ष, विकास शुल्क 2,000 रुपये प्रति वर्ष, अन्य शुल्क 2,000 रुपये प्रति वर्ष, टोटल यानी कि कुल शुल्क आपको 19,000 रुपये देना पड़ेगा। जो बच्चे आरक्षित श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क 50% यानी कि 5,000 रुपये प्रति वर्ष एवं कुल शुल्क जो उन्हें 14,000 रुपया देना होगा। अब नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज अच्छे खासे ठीक है, हम कह सकते हैं, ज्यादा कम भी नहीं है यूनानी के भी। तो यूनानी का सबसे पहला प्राइवेट कॉलेज है इनविसिनत तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो जहाँ पे 50 सीटें और यहाँ की फीस है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद जामिया तिबिया जो कि आपका सहारनपुर में पड़ता है, यहाँ पे 60 सीटें हैं, यहाँ की फीस भी 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष है। उसके बाद देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि सहारनपुर में पड़ता है, यहाँ पे भी 60 सीटें हैं, 2,04,000 रुपया फीस है यहाँ की। उसके बाद अल्मा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है, यहाँ पे भी 60 सीटें हैं, 1.5 लाख फीस यहाँ की रहने वाली है। उसके बाद इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि आपका लखनऊ में है, तो यहाँ की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 2,64,000 रुपये फीस रहने वाली है, सीटें यहाँ पे भी 60 है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल अली तबिया कॉलेज जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, यहाँ पे 50 सीटें, यहाँ की फीस भी है 1,99,000 जिसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपया ही हो गया। उसके बाद अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज जो आपका अलीगढ़ में पड़ता है, तो यहाँ की फीस है 2,04,000। कुल सीटों की बात करें तो 400 सीटें आपको प्राइवेट के लिए यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने फिर से नोट लिखा है, नोट में फिर से वही चीज लिखी है कि हमने जो है जो यहाँ पे फीस लिखी गई है वो हमने निजी कॉलेजों से प्राप्त की हुई जानकारी को ही यहाँ पे डाला गया है। लेकिन फिर भी जो बच्चे इन कॉलेजेस के अंदर यानी कि निजी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फिर भी एक बार उन कॉलेजेस से संबंध कर लें, कांटेक्ट कर लें कि आपके कॉलेज में जो फीस है वो इतनी ही है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हुई है, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और नोटिस मेंशन कर दिया कि जितनी भी ऊपर कॉलेज हमने आपको बताए हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, तो इन कॉलेजेस के अंदर जो है अगर सीटें बढ़ती हैं तो हम आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले या चॉइस फिलिंग के अगले राउंड में जो है वो आपको बता देंगे। यानी कि इनका सिंपली कहने का मतलब क्या है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अगर यहाँ पे किसी कॉलेज के अंदर सीटें जो है वो बढ़ाई जाती हैं तो अब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अभी के लिए जो बताया गया है, अभी के लिए उतनी ही सीटें हैं जो इतनी अभी ऊपर लिखी गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो आने वाली सारी की सारी वीडियो यूपी के रिलेटेड होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।